हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका है। हमें स्टार्ट करना है फाइलोटैक्सी से। फाइलोटैक्सी क्या होता है? ये लीफ का अरेंजमेंट कराता है, मतलब इसमें अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होते हैं स्टेम में। Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on stem or branch. Phyllotaxy एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है लीव्स का स्टेम या फिर ब्रांचेस में। दिस इज यूजली ऑफ 3 टाइप्स। ये यूजली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अल्टरनेट टाइप, सेकेंड अपोजिट टाइप एंड थर्ड रोल टाइप। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड। एक सिंगल लीफ अराइज होता है, मतलब निकलता है एक नोड से अल्टरनेट मैनर में, एज इन चाइना रोज, जैसा कि चाइना रोज में होता है। मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स। इन अपोजिट टाइप में अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। एक नोड से पेयर में निकलते हैं लीव्स, मतलब कि दो लीव्स निकलते हैं एक सिंगल नोड से। एट लाई अपोजिट टू ईच अदर, जो कि अपोजिट टाइप में अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं एक नोड से, जैसे कि कैलोट्रॉपिक में होता है एंड गुआवा प्लांट में होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, एक सिंगल नोड से 2 लीव्स निकले हुए हैं, पेयर ऑफ लीव्स ऐसे निकले हुए हैं सिंगल नोड से, वही। और इफ मोर देन 2 लीव्स, अगर 2 लीव्स से ज्यादा एक नोड से निकलते हैं तो वो फॉर्म होता है रोल का। इट इज कॉल्ड रोल्ड एज इन अल्स्टोनिया, जैसे कि अल्स्टोनिया में होता है, जहाँ पे सिंगल नोड से ढेर सारी पत्तियां निकली हुए हैं, ये होता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? जो कि मतलब ऐसे स्टेम्स, मतलब पेड़ जो प्लांट्स वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करें, उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज या फिर मैच्योर फेज, जो कि स्टेम होते हैं, वो हम उन्हें इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बोलते हैं। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है विदिन वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टम, जहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम होता है, जो कि चेंज करता है फ्लोरल मेरिस्टम में। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होते हैं। एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, और एक्सिस कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अपेक्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस को। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स, जो कि सक्सेसिव नोड्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स को छोड़ के। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, जब एक शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म करता है, उसे हम इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, वो हमेशा सॉलिटरी होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस में, उस टर्म को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। अपेक्स डेवलप होता है फ्लावर में और कंटिन्यू करता है ग्रो करना। 2 मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के 2 मेजर टाइप हैं, जो हैं रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज क्या होता है? रेसिमोज होता है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में, जो कि कंटिन्यू करता है ग्रो करना और शो करता है अनलिमिटेड ग्रोथ, मतलब उसका अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जैसे एग्जांपल है इसका ब्रासिकेसी फैबेसी, जिसमें बीट, मेजे, बनाना, मस्टर्ड, पी, ग्लूमोहर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रेडिश एक्सेट्रा आते हैं। और साइमोज क्या होता है? इसमें इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस स्टॉप टू ग्रो आफ्टर फ्लावर, ये बंद कर देता है ग्रो करना फ्लावर के ग्रोथ के बाद। एंड शो लिमिटेड ग्रोथ, और लिमिटेड ग्रोथ ही शो करता है।
इसका एग्जाम्पल होता है सोलेनम जीनस, जैस्मीन और डायंथस। इन रेसिमोस टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस ग्रो करता है और फ्लावर आर बॉर्न लेटरली, और फ्लावर बॉर्न करते हैं लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन में। और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट, यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर में, और इसी को हम लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। द फ्लावर आर बॉर्न इन एन डेसिपिटल ऑर्डर, ये फ्लावर डेसिपिटल ऑर्डर में फॉर्म करते हैं। अब क्या है द फ्लावर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फ्लावर क्या होता है, ये सूट एपिकल मेरिस्टम, इसके सूट एपिकल मेरिस्टम मॉडिफाई कर जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टम में, और ये किसकी वजह से होता है, फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से। फ्लोरिजन हार्मोन फॉर्म्ड इन लीफ, ये लीफ में फॉर्म होते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टम मॉडिफाई इनटू फ्लोरल मेरिस्टम एंड देन फॉर्म फ्लावर। यही है हमारा फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन द एंजियोस्पर्म में। इट इज मेन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स, एक टिपिकल मतलब एक फ्लावर के 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स होते हैं। अरेंज सक्सेसिवली, जो कि अरेंज सक्सेसिवली होते हैं ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल, जो कि स्वेलन एंड मतलब एंड में स्टॉक और पेडिकल में अरेंज होते हैं। कॉल्ड थैलेमस, जिसे हम थैलेमस बोलते हैं, और रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। दीज आर कैलिक्स, ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोसियम क्या होता है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और गाइनोसियम होता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सम फ्लावर लाइक लिली, कुछ फ्लावर में जैसे कि लिली, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते हैं। आर टर्म्ड एज पेरिएंट, और इस टर्म को हम पेरिएंट बोलते हैं। When a flower has both एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जब एक फ्लावर के पास एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों हो, इट इज बाइसेक्सुअल, तो हम उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। A flower having either only stem, जब एक फ्लावर के पास सिर्फ स्टेम हो, और कार्पेल हो, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, सिमेट्री में मतलब वो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ, जब एक फ्लावर डिवाइड करता है 2 इक्वल रेडियल हाफ में, तो इन रेडियल प्लेन में पासिंग थ्रू द सेंटर से पास करते हुए, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, तो हम उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ, जब वो 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड करता है ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकुलर प्लेन, जब एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक मतलब इरेगुलर, इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जब वो डिवाइड नहीं कर सकते तो हम उसे एसिमेट्रिक बोलेंगे। इन 2 सिमिलर हाफ, 2 सिमिलर हाफ में।
बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। वर्टिकल प्लेन को पास करते हुए सेंटर से उसे कैना बोलते हैं। A flower may be trimerous, tetramerous और pentamerous। फ्लावर ट्रिमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकते हैं। ट्रिमेरस क्या होता है? जहाँ पे सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट हो, 3 या फिर 3 से ज्यादा। और टेट्रामेरस क्या होता है? टेट्रामेरस होते हैं सेपल्स और पेटल्स आर 4 और इन मल्टीपल्स ऑफ 4। सेपल और पेटल्स 4 हो या फिर 4 से ज्यादा। और पेंटामेरस क्या होता है? सेपल और पेटल्स आर 5 और इन मल्टीपल्स ऑफ 5। सेपल और पेटल्स 5 हो या फिर उनसे ज्यादा। ये मोस्ट कॉमन है। When the flora appendages are in multiple of 3, 4 और 5 respectively। जब फ्लोरा अपेंडेजेस उसके 3, 4 या 5 हो। फ्लावर विथ ब्रैक्ट रेड्यूस्ड, फ्लावर जो कि ब्रैक्ट रिड्यूस करे लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल्स आर कॉल्ड ब्रैसिटेट, उसे हम ब्रैसिटेट बोलते हैं। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट, और ऐसे जो कि बिना ब्रैक्ट्स के हों उसे हम इब्रैक्टेट बोलते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये फिगर दिखाया गया है। ये फर्स्ट है जो हाइपोजाइनस का है, सेकंड है पेरिगाइनस का, और फर्स्ट एंड सेकंड हाइपोगाइनस का है, थर्ड है पेरिगाइनस का और फोर्थ है एपिगाइनस का। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, पोजीशन पे बेस करते हुए कैलिक्स के पोजीशन, कोरोला और एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी और थैलेमस, जो कि ओवरी थैलेमस पे हो, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस। उन फ्लावर्स को हम हाइपोगाइनस बोलेंगे। पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, गाइनोसियम को हाईएस्ट पोजीशन मिलता है। while the other parts are situated below it, जबकि और अदर पार्ट्स मतलब कम होते हैं। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, ओवरी को हम सुपीरियर बोलते हैं। जो जैसे इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इन गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, और गाइनोसियम सेंटर पे सिचुएटेड होता है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड टू द रिम ऑफ द थैलेमस, और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर थैलेमस पे रिम पे तरह थैलेमस के रिम पे लोकेटेड होते हैं, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल पे, और इसे हम पेरिगाइनस बोलेंगे। द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, और ओवरी को हम यहाँ पे हाफ इंफीरियर बोलेंगे। एग्जाम्पल है प्लम, रोज और पीच। इन एपिगाइनस फ्लावर में मार्जिन ऑफ थैलेमस का मार्जिन ग्रो करता है अपवर्ड इनक्लोजिंग अप, और द ओवरी कम्प्लीटली, अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली, मतलब ओवरी को कम्प्लीटली क्लोज कर जाए, बंद कर दे, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, और उसके साथ फ्यूज हो जाए। The other parts of flower arise above the ovary, और अदर पार्ट्स ऑफ जो फ्लावर है वो ओवरी के ऊपर से अराइज होते हैं। Hence the ovary is said to be inferior, इसी वजह से हम ओवरी को inferior बोलते हैं। As in flower of guava and cucumber, जैसे कि कुकुम्बर और गुआवा में होता है। And the ray florets of sunflower, और florets of sunflower में होते हैं। अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट ऑफ फ्लावर्स। पार्ट ऑफ फ्लावर्स में आता है ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वॉल्स,
एक फ्लावर में नॉर्मली 4 फ्लोरल रोल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर. कैलिक्स आउटरमोस्ट रोल होता है फ्लावर का. एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स, और इस मेंबर्स को हम सेपल्स बोलते हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन. जनरली सेपल्स ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, और फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज पे. द कैलिक्स में भी गैमोसिफेलस, कैलिक्स गैमोसिफेलस भी हो सकते हैं, जो कि सेपल्स यूनाइटेड होते हैं. गैमोसिफेलस को जो सेपल्स यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीसिफेलस सेपल्स फ्री होते हैं. और कोरोला, कोरोला क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ पेटल. कोरोला पेटल से कंपोज्ड होता है, मतलब भरा हुआ होता है. पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट. पेटल्स यूजली ब्राइट कलर के होते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन करने के लिए. लाइक कैलिक्स, कोरोला में भी गैमोपिटेलस. कैलिक्स और कोरोला गैमोपिटेलस होते हैं, जो कि पेटल्स जिसमें यूनाइटेड हो, और पॉलीपिटेलस जिसमें पेटल्स फ्री हो. The shape and color of corolla vary greatly in plants. Color of corolla plants में बहुत बढ़ के होता है, greatly होता है. Corolla में भी tubular. Corolla tubular हो सकता है, bell shaped हो सकता है, और funnel shaped और wheel shaped हो सकता है. Estivation. Estivation the mode of arrangement of sepals. यहाँ पे अरेंजमेंट का मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स. सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट इन फ्लोरल बर्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स. अदर मेंबर्स के रेस्पेक्ट में फ्लोरल बर्ड्स का अरेंजमेंट हो, जिसमें सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट हो फ्लोरल बर्ड्स के ऑफ द सेम रोल इज नोन एज एस्टिवेशन. सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल बर्ड में किसके रेस्पेक्ट में? अदर मेंबर ऑफ सेम रोल, उसी सेम रोल के अदर मेंबर्स के रेस्पेक्ट में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल बर्ड में, उसे हम एस्टिवेशन बोलेंगे. द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट. मेन टाइप है एस्टिवेशन का जो वेलवेट होता है, ट्विस्टेड होता है, और एम्ब्रिकेट होता है. ये दिखाया गया है. ये फ्लावर में जो होता है ऊपर, ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है, ये कोरोला है, ये कैलिक्स है, ये पेडिकल है. ये होता है कैलिक्स, ये है कोरोला इसमें, ये है एंड्रोशियम, और ये गाइनोशियम. नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला. कोरोला में एस्टिवेशन के टाइप्स होते हैं. ये फर्स्ट है वेलवेट. वेलवेट होता है, ये सेपल और पेटल्स में फाउंड होते हैं, मतलब दोनों में फाउंड होते हैं. सेपल और पेटल्स जो कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करें. दे जस्ट टच, सिर्फ ये एक दूसरे को जस्ट मतलब टच कर रहे हैं ईच अदर, मतलब मार्जिन पे टच कर जाए बस, ये एक दूसरे को ओवरलैप ना करें. और सेकंड जो है ये है ट्विस्टेड. ये सेपल और पेटल्स दोनों में फाउंड कर जाते हैं, और ये कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग, मतलब कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग करते ही जाते हैं. और है थर्ड एम्ब्रिकेट. एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है? ये बोथ सेपल एंड पेटल्स में मिलता है, फाउंड होता है. वन इज कम्प्लीटली ओवरलैपिंग, जो कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाए. ये ओवरलैप कर रहे हैं. और वन इज कम्प्लीटली, मतलब ये सब एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं ना. और वन रेस्ट, जो कि एक रेस्ट कर रहा हो ट्विस्टेड कंडीशन में. और नेक्स्ट जो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन. ये स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है. दिस एस्टिवेशन इज मॉडिफाइड एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. ये एस्टिवेशन मॉडिफाइड करता है किससे? एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन से. और ये पेटल्स में पाए जाते हैं, जो कि लेगुमिनेसी फैमिली से होते हैं. पेप्लिओनियस एस्टिवेशन होते हैं, और पेप्लिओनियस
कोरोला भी बोलते हैं। और अब हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, एंड वैक्सिलरी, और वैक्सिलरी होते हैं व्हेन सेपल और पेटल्स इन अ रोल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन। जब सेपल और पेटल्स रोल हो और एक दूसरे को टच कर जाए मार्जिन पे, विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैपिंग किए, एज इन कैलोट्रोपिस, जैसा कि कैलोट्रोपिस में होता है, इट इज सेड टू बी वेलवेट, और हम इसे तब वेलवेट बोलेंगे। इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप, जब एक मार्जिन अपेंडेज का ओवरलैप करे एंड देन नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट ओवरलैप करे, एज सो इन चाइना रोज, जैसे कि चाइना रोज में सो होता है लेडी फिंगर में और कॉटन में, तो हम इसे ट्विस्टेड बोलेंगे। अब है इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप, जब मार्जिन ऑफ सेपल पेटल ओवरलैप कर जाए एक या अनदर में, बट नॉट इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, जैसे कि कैशिया और गुलमोहर में होता है, द एस्टिवेशन कॉल्ड इम्ब्रिकेट, और तब हम इस एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलेंगे। इन पी एंड बीन फ्लावर, जैसे कि पी और बीन फ्लावर में होता है, देयर आर 5 पेटल्स, यहाँ पे 5 पेटल्स हैं। द लार्जेस्ट मतलब सबसे स्टैंडर्ड जो है, ओवरलैप द 2 लैटरल पेटल्स, 2 लैटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है, जिसे हम विंग्स बोलते हैं। विच इज टर्न ओवरलैप, जो कि टर्न करता है, फिर से ओवरलैप करता है 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को, इसे हम स्कील बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पैपिलियोनियस, और पैपिलियोनियस कब बोलेंगे। और इस सब के एग्जाम्पल जो हैं, वेलवेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल जो है वो है एनसीईआरटी में दिया गया है, कैलोट्रोपिस, और फिर ये ब्रासिकेसी और सोलनेसी, लिलिएसी और लेगुमिनेसी फैमिली में भी आते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जो एग्जाम्पल है वो है मालवेसी फैमिली, कॉटन, सिल्क कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर भी आता है। एग्जाम्पल है इसका एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का, जो सेपल्स ऑफ लेगुमिनेसी फैमिली में आता है, वो है द सेम मेंबर ऑफ लेगुमिनेसी फैमिली, मतलब सेम मेंबर लेगुमिनेसी फैमिली का। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।